रियासती वजीर IT और बल्दी नजमुनस कलवा कुंडा तारिक रामाराव, जो कि अवामी हलकों में KTR के नाम से मारूफ है, आज अपने ऑफिशियल दौरे पर बजरिए हेलीकॉप्टर निजामाबाद पहुंचे। हेलीकॉप्टर में इनके हमरा सदर जिला BRS व MLA आरमोर जीवन रेड्डी और बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर भी सफर में शरीक थे। निजामाबाद आमद पर इनका सियासी कायदीन व जिले अहदेदारान की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हेलीपैड पर रियासती वजीर RNV वेमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी, MLAs बिगाला गणेश गुप्ता, RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गौरधन, जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी, कमिश्नर पुलिस KR नागाराजू, ZP चेयरमैन D विठल रेड्डी, मेयर बल्दिया नीतू किरण, MLC D राजेश्वर और VG गौड़, महिला वेलफेयर कॉर्पोरेशन चेयरमैन आकुला ललिता और दीगर कई कायदीन की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया और गुलदस्ते पेश किए गए। बादिजा एक RTC बस के जरिए काफिले की शक्ल में KTR कदीम कलेक्ट्रेट के अहाते में पहुंचे, जहां उन्होंने 50 करोड़ की लागत से इंदौर कला भारती की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। KTR ने बूम रेड्डी फंक्शन हॉल में भी एक खानगी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और फिर एक सहाफती इजलास से भी खिताब किया। KTR ने बताया कि शहर निजामाबाद को वज़ीर-ए-आला KCR खुसूसी अहमियत देते हैं और इस शहर की तरक्की इनका अहम मकसद है। एक मंसूबाबंद तरीके से वो अवामी शोबाजात में फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हैं और अब तक बेशुमार तरक्याती कामों की तकमील करवा चुके हैं। KTR ने बताया कि अब तक शहर निजामाबाद में तरक्याती कामों के लिए 936 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और हाल ही में वज़ीर-ए-आला ने अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर मजीद 100 करोड़ रुपए फंड्स जारी किए हैं। KTR ने बताया कि ये कोई जबानी दावे नहीं है, बल्कि इसके वाज़ेह तहरीरी सबूत मौजूद हैं कि 936 करोड़ रुपए के भारी व तारीखी फंड्स कहां और किस काम के लिए खर्च किए गए हैं। वजीर बल्दी नस्म ने कहा कि शहर निजामाबाद को खूबसूरत बनाना और हमाजहत तरक्की से हमकिनार करना हुकूमत का मकसद है, लिहाजा जरूरत पर वो भी बल्दी फंड्स की इजराई अमल में लाएंगे और अवामी बुनियादी मसाइल की एकसुई करवाएंगे। KTR ने कहा कि बीजेपी के कायदीन बिलखुसूस निजामाबाद के MP, BRS पार्टी और वज़ीर-ए-आला KCR पर तनकीदें करते नजर आते हैं, लेकिन क्या MP ये बता सकते हैं कि उन्होंने जिले निजामाबाद की तरक्की के लिए अब तक कितने फंड्स मंजूर करवाए हैं और कौन कौन से काम अब तक अंजाम दिए हैं। MP निजामाबाद सिर्फ अवाम को गुमराह करने और मुनाफिरत फैलाने की ही साजिश करते हैं, लेकिन अवामी मसाइल की एकसुई करवाने या फिर तरक्याती कामों को अंजाम देने में इनको कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी बीजेपी हुकूमत ने अब तक रियासत की तरक्की के लिए कोई भी फंड्स जारी नहीं किए। उन्होंने जिले निजामाबाद के अवाम से अपील की कि वो बीजेपी की हकीकत को अच्छी तरह समझ लें और आइंदा इंतखाबात में जिले के तमाम असेंबली हल्काजात के अलावा पार्लिमानी नशिस्त पर भी BRS के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहे। KTR ने बताया कि अब BRS कौमी सियासत में कदम रख चुकी है और पूरे मुल्क में तब्दीली और तरक्की के नाम पर वज़ीर-ए-आला KCR सरगर्म हो चुके हैं और मुल्क के सियासी व अवामी हलकों में वज़ीर-ए-आला KCR का वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। ఎంత చేసినా తక్కువనే అని చెప్పి KCR గారు మా అందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చి ఈ 8.5 ఏళ్లలో 936 కోట్ల రూపాయలు వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల రూపంలో నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ కు మంజూరు చేయడమే కాకుండా మళ్ళీ మొన్న కొత్తగా ఒక 100 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసి మీ ఎమ్మెల్యే గారి చేతికే అధికారం ఇచ్చి మీరు చక్కగా నిజామాబాద్ పట్టణ రూపురేఖలు మార్చే విధంగా ప్రజలకు సంతృప్తినిచ్చే విధంగా కార్యక్రమాలు చేయండి, ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ ఈ నిధులు ఖర్చు పెట్టి చక్కగా చేయండి అని చెప్పినారు। ఈ 50 కోట్ల రూపాయలతో కళాభారతి మాత్రమే కాదు, ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు ఎమ్మెల్యే గారు మంత్రి గారు కూర్చొని చాలా చక్కగా పట్టణానికి ఏం అవసరం ఇందులో అదే విధంగా మన RTC చైర్మన్ గారు ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా కొంత కార్పొరేషన్ల వారి వాటా కూడా ఉన్నది, అందరూ కలిసి సమన్వయంతో ఏం చేస్తే బాగుంటుందో మీరే డిజైన్ చేయండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు నిధులు మంజూరు చేస్తే వారు కళాభారతికి ఈ రోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం। వచ్చే నెల ఇక్కడ సరిగ్గా నెలన్నర తర్వాత మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చెప్పినారంటే IT హబ్ తయారైతున్నది, దాంతో పాటు ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయన్న మీరు రావాలని కూడా చెప్పినారు। ఆ సందర్భంగా ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ కూడా పెట్టుకుందామని చెప్పినారు। ఇవాళ కేవలం సమయం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మంత్రి గారి నేతృత్వంలో 22 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం చేసిన RUB
అదే విధంగా 50 కోట్ల రూపాయలతో ఈ కళాభారత్ ఈ రెండింటికే ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాం, మిగతా ఏం పెట్టుకోలేదు. మళ్ళీ నెల రోజుల తర్వాత వచ్చి మీతో దినమంతా ఉండి ఆ రోజు బ్రహ్మాండంగా అందరినీ కూడా కలుసుకొని మీ అందరికీ కూడా మొత్తం నిజామాబాద్ పట్టణంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి रियासती वजीर बल्दी नजमुनस वाईटी केटीआर के दौरे निजामाबाद के मौके पर सदर जिला बीआरएस अकलियती सेल नवीद इकबाल ने इनसे मुस्लिम मसाइल के अलावा बीआरएस की निचली क़यादत के ताल्लुक से भी बेबाक नुमाइंदगी की। नवीद इकबाल ने केटीआर से रात बातचीत के दौरान इनको मशवरा दिया कि वो पार्टी की निचली क़यादत को उभरने और काम करने का मौका दे और इनमें एतमाद पैदा करे। नवीद इकबाल ने कहा कि निचली क़यादत कोई जिम्मेदारी न होने की वजह से गैर यकीनी व अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत का शिकार है, लिहाजा अपोजिशन जमातों की जानिब से कड़ी तनकीदों के बावजूद ये क़यादत खामोश तमाशाई बने रहने पर मजबूर है। लिहाजा इस क़यादत को भी उभारा जाए और उनको जिम्मेदारियां तफवीज़ की जाएं ताकि पार्टी को निचली सतह से इस्तेकाम मिल सके। नवीद इकबाल ने एक और अहम नुक्ते पर भी केटीआर की तवज्जो मबजूल करवाई और कहा कि बीआरएस अब कौमी जमात बन चुकी है और कौमी क़यादत का अज़्म रखती है। बीजेपी भी बीआरएस के मजबूत मौक़िफ़ से तशवीश का शिकार बनी हुई है, लिहाजा रियासती हुकूमत बीआरएस पार्टी और वज़ीर केसीआर को कड़ी तनकीदों का शिकार बनाया जा रहा है। बीजेपी कायदीन इस मुहिम में मुनज़्ज़म अंदाज में सरगर्म हो चुके हैं, जबकि बीआरएस पार्टी सिर्फ मदाफियत में ही इक्तफा कर रही है और अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की ही तरदीद करती नजर आ रही है, जबकि जरूरत इस बात की है कि पार्टी में एक ऐसा हल्का तैयार किया जाए जो बीजेपी हुकूमत की नाकामियों पर गहरी नजर रखे और मंसूबाबंद अंदाज में उसको आवाम के सामने लाए। नवीद इकबाल ने कहा कि अब हमको मदाफियत में नहीं बल्कि तनकीद करने में पहल करनी होगी। मरकजी बीजेपी हुकूमत की नाकामियों को खुलकर उजागर करना और उस पर कड़ी तनकीद करना होगा। इसके अलावा नवीद इकबाल ने मजीद कई अहम तजावीज़ात पेश की, जिस पर रियासती वजीर केटीआर ने इस पर गौर करने और हिकमत अमली तय करने का तयक़ुन दिया। बेशुमार अवामी मसाइल के बावजूद बुलंदबांग दावे करने वाली रियासती हुकूमत के वजीर केटीआर की आमद की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस लीडर्स ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासती वजीर केटीआर की आमद के मौके पर इनके काफिले के रूबरू मुजाहरा करने और रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की बरवक्त चौकसी ने इनको नाकाम बना दिया। कारपोरेटर गडगू रोहित की क़यादत में कांग्रेस यूथ कायदीन मोहम्मद नवाजुद्दीन, सैयद मीरा और पवन काका ने अचानक ही काली झंडियों के साथ काफिले का सामना किया और चाहते थे कि केटीआर के काफिले को रोक दें, मगर पुलिस ने तेजी से हरकत की और इन कायदीन को तहवील में ले लिया और उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस से खींचातानी के दौरान नौजवान कारपोरेटर गडगू रोहित का शट पड़ गया। बादिजा इतला मिली है कि पुलिस ने इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है।